बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों एक्सेल में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक का डाटा आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो कस्टमर अगर आपसे आप अपना रिकॉर्ड जो है चेक करने का कहता है कि मुझे मेरी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर मंथ कैलकुलेट करके बताया जाए कि फर्स्ट मंथ की जो उसकी अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट है, आपको सिर्फ 5 मंथ की रिकॉर्ड की चेक करनी है। तो जैसे मैंने 1 और 5 एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पर टोटल आ चुका है इंटरेस्ट का कि 5 महीने का इंटरेस्ट आपका कितना बन रहा है। अगर प्रिंसिपल पेमेंट चेक करनी है कि 1 से लेकर 6 मंथ तक की, तो आपने सिर्फ अपनी एंट्री करनी है और यहाँ पर आपको जो है पूरा डाटा आपको निकाल के दे देगा। अब ये किस तरीके से होता है ये मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट शीट के ऊपर हम चलते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले करना ये है कि आपको यहाँ पर एक कंडीशन यानी एक फॉर्मेट बनाना है जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आप जो है वो कस्टमर को कितने मंथ का जो है या कितने ईयर का आप जो है वो लोन दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कि मैं यहाँ पर इनिशियली 1 ही साल का मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, बाकी जितने साल का होगा आपने ड्रैग करना है। अगर 2 साल का होगा तो 24 मंथ, 3 साल का होगा 36 मंथ, तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी लोन की जो कैटेगरी है ये आपको फिल करनी है कि कितना लोन जो है वो आपका जो क्लाइंट है वो ले रहा है। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 5 लाख का लोन, 5 लाख का लोन ऐड कर दिया। कितना परसेंट इंटरेस्ट के ऊपर दिया जा रहा है, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि 8% जो है होगा आपका इंटरेस्ट के ऊपर जो आपको दिया जा रहा है। तो मैंने 8% ऐड कर दिया। अब कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है वो आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 ईयर्स, तो 5 साल तक आपको ये लोन जो है वो रिटर्न करना है आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर। अब यहां पर देखें मैंने अभी 1 ही साल का किया है, 5 साल की बात हो रही है, तो इसको आपने जो है वो ड्रैग करना है 72 तक, क्योंकि आपके पास जो है वो 72 महीने तकरीबन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको उस तरीके से शीट मेंटेन करनी है। पहला हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट महीने का जो हमारा आईपीएमटी यानी हमारा इंटरेस्ट है वो कैसे जा रहा है। तो बाकी हम ये जो ऑप्शन है इसको भी हम कवर करेंगे। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आप इक्वल लगाएं और आईपीएमटी का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। यहाँ आपको रेट यानी इंटरेस्ट रेट आपको सेलेक्ट करना है, ये आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि ये आपका जो है वो ईयरली होता है। इसको मंथ में लाने के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले आपने इसको F4 से लॉक करना है क्योंकि ये फॉर्मूला ड्रैग होगा तो ये सेल अपनी जगह से मूव ना करे। तो इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ आपसे पर पूछ रहा है, आपको जो है वो पर मंथ यानी कि आपको कौन से मंथ का दिखना है, तो आप यहाँ पर ये वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, कॉमा लगा देंगे। एन पर यानी नंबर ऑफ टाइम पीरियड आपके पास कितना है, 5 साल का है। F4 से इसको लॉक करेंगे, मंथ में लेकर आएंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। प्रेजेंट वैल्यू आपसे पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू आपने कितना लोन लिए 5 लाख, तो आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, इसको भी आपने F4 से लॉक करना है। फिर यहाँ आपसे जो है वो कॉमा लगाएंगे। आपके पास फ्यूचर वैल्यू कोई नहीं है, इस तरह आपने दोबारा कॉमा लगा देना है और टाइप में आप यहाँ पर 0 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो एंटर कर देंगे। अब ये आंसर कुछ आपके पास इस तरीके से आ रहा होगा। तो स्टार्टिंग में आपने आईपीएमटी से पहले माइनस लगा देना है, तो ये आपके पास जो है वो इस तरीके से जो हाईलाइट था वो खत्म हो जाएगा। करेंसी आप अपने अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट करेंसी यहाँ पर जो है वो आरएस में सिलेक्ट हुई है। अब इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग करता हूं। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूं तो देखिए फर्स्ट महीने का जो मेरी यहां पर इंटरेस्ट है वो कितनी है, 3333। अब ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, आपके लोन के अकॉर्डिंग आ रहा है। इसी तरह सेकंड मंथ की आपकी बनेगी 3287, 3242, तो ये आपकी इंटरेस्ट बनती जा रही है। अब यहां पर हम देखेंगे पेमेंट। पेमेंट क्या, पीपीएमटी। पीपीएमटी यानी कि आपका जो प्रिंसिपल पेमेंट है यानी आपकी एक्चुअल पेमेंट है वो क्या है। तो आप यहां पर इक्वल लगाएं और माइनस लगा लेते स्टार्टिंग में ही। पीपीएमटी का फॉर्मूला आपको यहां पर राइट डाउन करना है। अब यहां आपको रेट सेलेक्ट करना है। इंटरेस्ट रेट आपका कितना है, 8% है, तो F4 से इसको लॉक करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहां आपको नेक्स्ट चीज आपके पास है पर मंथ। तो पर मंथ के लिए आपको ये वाला सेल सेलेक्ट करना है, कॉमा। नंबर ऑफ टाइम पीरियड आपके पास क्या है, 5 ईयर्स का है। F4 से इसको लॉक करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू यानी आपका लोन कितना है, आपने सेलेक्ट किया ये वाला सेल, इसको भी आपने F4 से लॉक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। फ्यूचर वैल्यू अभी आपके पास कुछ नहीं है तो आप कॉमा लगा देंगे दोबारा, और टाइप में आपने 0 टाइप करना है और ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे यहाँ पर एंटर। जैसे एंटर कर देंगे तो देखें आपकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो ये आ चुकी है। इसको आपने ड्रैग करना है, तो पूरे मंथ यानी जितना आपका टाइम पीरियड होगा आपने वहां तक इसको ड्रैग कर देना है। तो हर महीने के हिसाब से जो है ना आपका प्रिंसिपल पेमेंट भी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको असल चीज जो आपकी आती है पेमेंट, यानी कि आपको हर महीने कितनी पेमेंट आपको यानी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बननी है वो आपकी आएगी पेमेंट में। तो इक्वल लगाते हैं यहाँ पर और माइनस लगाकर पीएमटी का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। इंटरेस्ट रेट आपके पास है 8%, F4 से लॉक कर देंगे, डिवाइडेड बाय 12, कॉमा लगाएंगे। नंबर ऑफ यानी एन पर यानी कि टाइम पीरियड आपका कितना है, 5 साल का है। F4 से लॉक करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, कॉमा।
उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू यानी आपका लोन कितना है, ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक करेंगे, उसके बाद कॉमा, एक और बार कॉमा लगाएंगे, टाइप के अंदर 0 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो आपकी जो पर इंस्टॉलमेंट जो आ चुकी है वो आ चुकी है 10,138। इसके बाद आपने इसको ड्रैग करना है। अब ये तो दो चीजें हैं, ये आपको समझनी है क्या चीज। पेमेंट जो आपको हर महीने बढ़नी 10,138, इसके अंदर आपका इंटरेस्ट भी ऐड है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। आपकी एक्चुअल अमाउंट बनती है 6,804, आप लेकिन महीने में कितनी पे कर रहे हैं 10,138, क्योंकि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो जब आपको रिटर्न करना होता है तो आप उसको इंटरेस्ट भी पे करते हैं, तो वो इंटरेस्ट आपकी पेमेंट के अंदर ऐड हो जाता है। तो ये सिर्फ जो आपकी कैलकुलेशन है ये बैंक के रिकॉर्ड के लिए होती है कि वो अपने कस्टमर का डाटा किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अब इसके बाद आपके पास आपका क्लाइंट आता है, तो वो आपसे इनिशियली अगर पूछ लेता है कि मुझे 1 से लेकर 6 तक या 8 तक की जो है मेरी इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो कितनी बनती है, या मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी बनती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कम IPMT और कम प्रिंसिपल पेमेंट इन दोनों फॉर्मूले को यूज करते हैं। आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, तो कम IPMT का फॉर्मूला आपको यूज करना है। रेट में आपको यही इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट करना है, इसको आपने इसको लॉक करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी एक ही सेल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, कॉमा, और एन पर यानी कि टाइम पीरियड आपका कितना है 5 ईयर्स का है, तो मल्टीप्लाई बाय 12, कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास कितनी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा। अब यहां आपसे पूछ रहे हैं स्टार्ट टाइम पीरियड। अब स्टार्ट टाइम पीरियड में आप सेल का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, बट आपको अगर सिलेक्शन करनी होगी यहाँ पर तो आपको बार बार जो है फॉर्मूला एडिट करना होगा। तो आप किसी एक सेल का रेफरेंस दे दें, जैसे मैंने ये वाले सेल का रेफरेंस दे दिया, एक डाउन एरो से मैं नीचे आया था, ये आपका स्टार्ट पीरियड हो जाएगा, कॉमा, और एंड पीरियड के लिए आपको ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दें। अच्छा, यहां पर कॉमा लगा दीजिएगा और टाइप में 0 लिखकर एंटर कर दें। अब देखिए जैसे आपने यहां पर सिलेक्ट किया कि प्रिंसिपल जो इसका इंटरेस्ट है उसको 1 से लेकर 4 तक की देखनी है, यानी कि 4 महीने का इंटरेस्ट देखना है, तो आपने यहां पर 1 लिखा और यहां पर आपने 4 लिख दिया। तो देखिए यहां पर भी आप जो है माइनस लगा दीजिएगा। तो देखिए यहां पर आपके पास कितना आ गया, 4 महीने का आपका इंटरेस्ट कितना है 13,059, तो ये आपके पास आ चुका है। अगर आप यहां पर अलग से मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूं कि ये 4 महीने का जो आपका इंटरेस्ट है इसका हम यहां पर टोटल निकाल लेते हैं और एंटर करते हैं, तो देखिए सेम आंसर आ रहा है। तो आपको जो है फॉर्मूले में चेंजिंग नहीं करनी होगी। कोई आप कस्टमर आपसे कहता है कि मुझे पहले महीने से लेकर 8वें महीने तक का जो है मुझे इंटरेस्ट का टोटल निकाल के बताएं या मुझे इसका टोटल रिकॉर्ड देंगे, तो आपने एंट्री करनी है, तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल दिखाएगा। अब इसी तरह प्रिंसिपल पेमेंट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, आप इक्वल लगाएंगे तो कम प्रिंसिपल फॉर्मूला आप यूज करेंगे, रेट आपके पास है 8 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, नंबर ऑफ टाइम पीरियड आपके पास है 5 ईयर्स का, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, और प्रेजेंट वैल्यू आपका लोन कितना है वो सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और स्टार्ट पीरियड आपका, तो मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करके पीछे आऊंगा और इसके बाद कॉमा लगा दूंगा। एंड पीरियड जो है वो आपका ये वाला है, कॉमा लगा देंगे, टाइप में 0 लिख के ब्रैकेट क्लोज, और स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है और उसके बाद आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। अब यहाँ पर अगर आपको प्रिंसिपल पेमेंट जो है अगर आपको चेक करनी है कि आप चाहते हैं कि सेकंड मंथ से आपको बता दी जाए कि सेकंड मंथ से लेकर 7 मंथ तक का जो है वो प्रिंसिपल पेमेंट कितना बनता है, तो उसकी भी कैलकुलेशन आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरा एक मैनेजमेंट होता है कि एक बैंक जो होता है वो अपने कस्टमर अपने क्लाइंट का जो डाटा है वो कैसे मैनेज कर पाता है कि क्लाइंट को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, उसके पास जो है फौरन से उसका डाटा मैनेज हो। आप डायरेक्टली जब इस यहाँ पर एंट्री करें तो सारा रिकॉर्ड जो आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आना शुरू हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, तब तक इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।